नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल PMS IQ स्टडी में। दोस्तों, आज की एक और वीडियो हम लेकर आ गए हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल 2025 परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान तथा हिंदी के प्रश्नों का। दोस्तों, सभी प्रश्न सिलेक्टिवली हैं, एग्जाम ओरिएंटेड हैं, तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो में आप लोग अंत तक जरूर बने रहें, सभी प्रश्नों को अच्छे से देखें, समझें और याद करें। आगामी दोस्तों बिहार पुलिस के रिटन एग्जाम में आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी मदद मिलेगी। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विधान परिषद किस राज्य में नहीं है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, गुजरात। जी हाँ दोस्तों, गुजरात राज्य में विधान परिषद नहीं है, आप लोगों को याद रखनी है। सही उत्तर होगा गुजरात। चलिए अगला प्रश्न है, राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? बतानी है दोस्तों कि किसी भी राज्य में वहाँ के राज्यपालों की नियुक्ति कौन करते हैं? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रपति किसी भी राज्य में राज्यपालों की नियुक्ति करते हैं, आप लोगों को याद रखनी है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, स्विट्जरलैंड। जी हाँ दोस्तों, स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित है, आप लोगों को याद रखनी है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? तो दोस्तों, भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान जयप्रकाश नारायण ने की थी। दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? सही उत्तर होगा जयप्रकाश नारायण ने। चलिए अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत भारत में कब हुई थी? दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बेसिक लेवल के प्रश्न है। ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत कब हुई थी? सही उत्तर होगा 1600 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, 1600 ईस्वी में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत हुई थी, आप लोगों को याद रखनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में भूदान व ग्रामदान आंदोलन किसने आरंभ किया? बतानी है दोस्तों कि भारत में भूदान व ग्रामदान आंदोलन किसने आरंभ किया? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, आचार्य विनोबा भावे। जी हाँ दोस्तों, आचार्य विनोबा भावे ने भूदान व ग्रामदान आंदोलन आरंभ किए थे दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है, सिद्धार्थ ने किस धर्म की स्थापना की? दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा प्रश्न को घुमा दिया है, बतानी है कि सिद्धार्थ ने किस धर्म की स्थापना की? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म की। जी हाँ दोस्तों, सिद्धार्थ ने बौद्ध धर्म की स्थापना की, यानी कि दोस्तों महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, ये आप लोगों को भी याद रखनी है। और किस धर्म की स्थापना की थी? तो बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। चलिए अगला प्रश्न है, किस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है? बतानी है कि इनमें से किस घटना को दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है? तो सही उत्तर होगा स्पेन का गृह युद्ध। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी, स्पेन का गृह युद्ध को द्वितीय विश्व युद्ध का दोस्तों ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी यानी कि दोस्तों बीजेपी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यह भी दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बतानी है कि भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, 1980 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, 1980 ईस्वी में बीजेपी पार्टी की स्थापना हुई थी, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी 1980 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, सूफी संत का संबंध किस धर्म या मजहब से है? बतानी है कि सूफी संत किस धर्म या मजहब से संबंधित है? तो दोस्तों, सूफी संत का संबंध मुस्लिम धर्म से है। जी हाँ दोस्तों, सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मुस्लिम धर्म, आप लोगों को याद रखनी है, सूफी संत से मुस्लिम धर्म। चलिए अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? बतानी है दोस्तों कि जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनका चुनाव कैसे होता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, राज्यों के विधानसभा के सदस्यों द्वारा।
जी हाँ दोस्तों, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? तो राज्यों के विधानसभा के सदस्यों के द्वारा चुनाव होता है। आप लोगों को याद रखनी है, सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1930 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? सही उत्तर होगा 1930 ईस्वी। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ईश्वर चंद विद्यासागर किस क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया? बतानी है कि ईश्वर चंद विद्यासागर ने दोस्तों किस क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान इन्होंने दी है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी विधवा विवाह में। जी हाँ दोस्तों, विधवा विवाह के लिए इन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 22 मार्च को। जी हाँ दोस्तों, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। आप लोगों को याद रखनी है। चलिए अगला प्रश्न। दोस्तों अगले प्रश्न से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, वीडियो को एक लाइक करते चलिए और साथ ही साथ PMSIQ स्टडी यूट्यूब चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके हमारे साथ अवश्य जुड़ जाएं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी नर्मदा नदी पर। जी हाँ दोस्तों, नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध स्थित है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा कितनी प्रतिशत है? दोस्तों बतानी है कि एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल में जो CO2 गैस है उसकी मात्रा कितनी प्रतिशत है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 0.03%। जी हाँ दोस्तों, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा है हमारे वायुमंडल में, यानी कि CO2 गैस का। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी 0.03%। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, समान दाब वाले स्थानों से गुजरने वाली काल्पनिक रेखाएं हैं। बतानी है कि समान दाब वाले स्थानों से गुजरने वाली काल्पनिक रेखाएं हैं। तो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी आइसोबार। जी हाँ दोस्तों, समान दाब वाले स्थानों से गुजरने वाली काल्पनिक रेखाएं होती हैं आइसोबार। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों हिंदी व्याकरण से है। बतानी है कि वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? तो दोस्तों वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? सही उत्तर होगा शब्द। जी हाँ दोस्तों, वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है? शब्द कहा जाता है। आप लोगों को याद रखनी है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस किनके द्वारा लिखी गई है? बतानी है दोस्तों कि रामचरितमानस किनके द्वारा लिखी गई है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए तुलसीदास। जी हाँ दोस्तों, रामचरितमानस तुलसीदास के द्वारा लिखी गई है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? दोस्तों बतानी है कि फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी उत्तराखंड में। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि उत्तराखंड के चमोली जिले में फूलों की घाटी स्थित है। आप लोग इसे अवश्य याद रखेंगे, उत्तराखंड के चमोली जिले में दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अमजद अली खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? बतानी है दोस्तों कि अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? तो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी सरोद। जी हाँ दोस्तों, अमजद अली खान सरोद वाद्य यंत्र से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब मनाया जाता है दोस्तों? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 8 मार्च को। जी हाँ दोस्तों, प्रतिवर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। आप लोगों को याद रखनी है, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, उपकरण जो वायु दाब मापन हेतु प्रयुक्त होता है वह है? बतानी है दोस्तों कि वायु दाब मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? वह उपकरण का क्या नाम है जो वायु दाब मापन हेतु प्रयुक्त होता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए बैरोमीटर। जी हाँ दोस्तों, वायु दाब मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? बैरोमीटर कहा जाता है। आप लोगों को याद रखनी है ऑप्शन ए बैरोमीटर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विटामिन कुपोषण के कारण नहीं होता है। बतानी है दोस्तों कि इनमें से कौन सा रोग ऐसा है जो विटामिन कुपोषण के कारण नहीं होता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अरक्तता। जी हाँ दोस्तों, अरक्तता का मतलब होता है खून की कमी अर्थात एनीमिया। और दोस्तों ये बीमारी जो है ये विटामिन कुपोषण के कारण नहीं होता है। आप लोगों को याद रखनी है, अरक्तता यानी कि खून की कमी के कारण ये बीमारी होती है दोस्तों। इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अरक्तता यानी कि खून की कमी, जिसे अंग्रेजी में एनीमिया कहा जाता है। दोस्तों यह बीमारी प्रायतः महिलाओं में देखा जाता है। बाकी तीनों ऑप्शन जो है दोस्तों ये विटामिन की कमी से होने वाली बीमारियां हैं, जैसे कि अस्कर्बी विटामिन सी के कमी के कारण होता है, रतौंधी विटामिन ए के कमी के कारण होता है, और बेरी विटामिन बी के कमी के कारण होने वाली बीमारियां हैं दोस्तों। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अरक्तता यानी कि एनीमिया। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नावली वीडियो। आशा करते हैं वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखे होंगे, सभी प्रश्नों को अच्छे से समझे होंगे और याद भी कर लिए होंगे। दोस्तों आप लोगों से फिर एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को एक लाइक कर दें और साथ ही साथ इसी तरह का अति महत्वपूर्ण प्रश्नावली वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों मिलते हैं एक और वीडियो लेकर के, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।